कहानी की शुरुआत होती है आज से कई साल फ्यूचर में और अब अमेरिका के ऊपर एक मीडिया कंपनी राज कर रही है जिसका नाम है नेटवर्क। ज्यादातर लोग गरीब हैं जो कि छोटी मोटी बीमारियों का इलाज तक नहीं करवा सकते, इसलिए नेटवर्क उनका ध्यान भटकाने के लिए कई तरह के गेम शोज करवाता है। सबसे फेमस शो का नाम है द रनिंग मैन। इस शो में प्लेयर्स को 30 दिन तक जिंदा रहना होता है, जबकि बहुत से शिकारी उनकी जान के पीछे पड़े हैं। अगर कोई जीत गया तो उसे $1 बिलियन मिलेंगे, लेकिन आज तक कोई भी इस गेम के आखिर तक नहीं पहुंचा। इसके बाद हम बेन नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी अभी अभी नौकरी गई है। वो वर्कर्स की एक यूनियन बनाने के सपोर्ट में था, इसीलिए उसका नाम ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया और अब कोई भी उसे काम नहीं देता। उसकी बेटी कैथी बीमार है और बेन को उसकी दवाई के लिए पैसे चाहिए। घर पर उसकी पत्नी शीला थोड़ा लेट आई और बताया कि वो बार में एक और शिफ्ट करेगी ताकि उन्हें ज्यादा पैसे मिले। बेन को ये बात कुछ ठीक नहीं लगी क्योंकि वहाँ पर अजीबोगरीब लोग होते हैं। बेन ने कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं खुद गेम शो में जाकर पैसे जीत कर लाऊंगा। शीला को ये पसंद नहीं आया क्योंकि प्लेयर्स अक्सर बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। बेन ने कसम खाई कि मैं ठीक रहूंगा, सबसे कम खतरे वाला शो चुनूंगा मैं। अब बेन अपने गरीबों वाले इलाके से निकलकर अमीर लोगों के एरिया की फेंस तक आ गया। उसने गार्ड्स को बताया कि मैं नेटवर्क के एक शो के लिए आया हूँ, तो उन्होंने उसे अंदर जाने दिया। स्टेशन पर गरीब लोगों की लंबी लाइन थी जो सिलेक्ट होने आए थे। अचानक एक बूढ़ा आदमी बहुत बीमार महसूस करने लगा, लेकिन फिर भी पैसों के चक्कर में बेचारा बोलता रहा कि मैं खेल सकता हूँ। आखिर में जब वो गिर ही गया तो बेन ने उसे पकड़ा और मदद के लिए चिल्लाया। गार्ड्स ने बेन को डांटा, कहा कि लाइन से बाहर क्यों गए, और उसे पीट कर वापस भेज दिया। फ्रंट डेस्क पर बेन को पता चला कि उसकी फाइल पर वार्निंग लगी हुई है बात ना मानने की वजह से। अब गुस्से में उसने स्क्रीन पर मुक्का मार दिया। फिर वहाँ से उसे एक ब्रेसलेट देकर एलिवेटर 6 की तरफ भेज दिया गया। वहाँ उसकी मुलाकात टिम और जेनी से हुई जो उससे दोस्ती करना चाहते थे। सबको यूनिफॉर्म दी गई और फिजिकल टेस्ट हुए, जैसे सीवर में चढ़ना, भागना। बेन ने इस टेस्ट में टिम की काफी मदद की। ब्रेक के दौरान एक गार्ड बेन को सजा देने आया, लेकिन बेन ने बिना डरे उसका हमला रोक दिया। बाद में कई तरह के और भी टेस्ट हुए। बेन के हर एक जवाब में काफी एटीट्यूड दिख रहा था। साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि बेन सबसे ज्यादा गुस्से वाला प्लेयर है। जो लोग फाइनल राउंड तक गए उनको रंग बिरंगे जंप सूट मिले। बेन, टिम और जेनी को एक रेड जंप सूट मिला जिसके पीछे टारगेट बना हुआ है, मतलब कि उन्हें रनिंग मैन शो के लिए चुना गया है। इसके बाद बेन प्रोड्यूसर डैन से मिला और कहा कि वो कोई और गेम करना चाहता है। डैन ने उसे $1000 का बोनस दिया ताकि वो अपना मन बदले और कहा कि बाकी शोज में ज्यादा पैसा नहीं मिलता, रनिंग मैन में हर दिन जिंदा रहने पर पैसे मिलते हैं। वैसे भी तुम्हारा नाम ब्लैक लिस्ट में है तो तुम्हें नौकरी तो मिलेगी नहीं। अपने परिवार के बारे में सोचकर बेन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। फिर बेन की मुलाकात फैमिली अलायंस के एजेंट से हुई। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नेटवर्क बेन के परिवार को सिक्योरिटी देगा। उन्हें सेफ हाउस में ले जाया गया और नकली नाम दिए गए। बेन गेम शुरू करने से पहले अपने परिवार से मिलना चाहता था, लेकिन उसे सिर्फ एक कॉल की ही परमिशन मिली। बेन ने शीला को कॉल किया और कहा कि मैं रनिंग मैन शो कर रहा हूँ, चिंता मत करो, जीत कर आऊंगा। रात को बेन को जबरदस्ती एक लग्जरी रूम में रखा गया। एजेंट उसके लिए शीला का दिया हुआ एक एनवेलोप लेकर आया जिसके अंदर एक फैमिली फोटो और उसकी बेटी कैथी का एक छोटा सा मोजा था, उसकी अच्छी किस्मत के लिए। अगली सुबह बेन को एक रनिंग बैंड दिया गया। इस ब्रेसलेट में उसका बचा हुआ टाइम और कमाया हुआ पैसा दिख रहा था। शो शुरू हुआ और होस्ट बॉबी ने बेन को स्टेज पर बुलाया। बॉबी ने भीड़ के सामने झूठ कह दिया कि बेन पहले डिफेंस सिक्योरिटी में काम करता था और देश के सीक्रेट्स बेचता हुआ पकड़ा गया। स्क्रीन पर एआई से बनाई हुई एक वीडियो भी चलाई गई। बेन ने इस सब के लिए मना किया, लेकिन बॉबी ने उसकी एक न सुनी। बाकी दुनिया को लगता था कि रनिंग मैन क्रिमिनल्स को सजा देने का एक तरीका है। वो ये नहीं जानते थे कि प्लेयर्स बेचारे मजबूर लोग हैं, अपने परिवार के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। आम लोगों को भी पैसा मिलता है अगर वो प्लेयर्स की लोकेशन बताएं। जब बॉबी ने बेन से उसके आखिरी शब्द पूछे तो बेन ने बॉबी और ऑडियंस दोनों की बेइज्जती की और कहा कि मैं जिंदा रहूंगा और इस बिल्डिंग को जला दूंगा। सभी प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद बॉबी ने रूल्स बताए। सबको $1000 का एडवांस मिला और 12 घंटे का हेड स्टार्ट दिया गया, यानी 12 घंटे तक वो जहां जाकर छुपना चाहें छुप सकते हैं। कोई उनका शिकार करने नहीं आएगा। 5 शिकारियों को अगले दिन भेजा जाएगा। सभी प्लेयर्स को रोज कम से कम 10 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करना है और फिर उस टेप को आधी रात से पहले डब्बे में डालना होगा। अगर टेप नहीं डाली तो पैसे बंद हो जाएंगे, लेकिन उनका शिकार चालू रहेगा। फिर तीनों प्लेयर्स को अलग अलग एलिवेटर से एक अंधेरे कमरे में भेजा गया। वहाँ बेन को कैमरा, थोड़े पैसे और नॉर्मल कपड़े मिले। बेन ने कपड़े बदले और बिल्डिंग से बाहर निकल गया। उसने जल्दी से एक टैक्सी ली। ड्राइवर ने उसे पहचान लिया और सेल्फी मांगी। बेन ने जब मना किया तो ड्राइवर गुस्सा हो गया। उसने कहा कि लोगों से अच्छा बर्ताव करो वरना तुम्हारी लोकेशन रिपोर्ट कर देंगे। वैसे भी पैसे मिलते हैं उस चीज के। जल्द ही बेन गाड़ी से उतर गया और भागना शुरू किया।
आखिर में बेन एक खाली बिल्डिंग में पहुंचा जहां उसका पुराना दोस्त मॉली रहता था, जो ब्लैक मार्केट के लिए चीजें बनाता है। बेन ने उससे 2 फेक आईडी और एक गन मांगी। मॉली इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ क्योंकि बेन अभी गेम का हिस्सा है, लोग उसे ढूंढ रहे हैं। क्यों आए हो मेरे पास? मेरे बिजनेस को खतरे में डालना है क्या? थोड़ी बहसबाजी के बाद और कैथी के बारे में सुनकर मॉली ने मदद कर दी। बेन ने अपना हुलिया बदला और उसी तरह की फेक आईडी ले ली। मॉली ने उसका सामान भी सूटकेस में रखा ताकि वो एक बिजनेसमैन लगे। मॉली ने अपने दोस्त को समझाया कि गरीब इलाकों से दूर रहना, क्योंकि गरीब लोग पैसों के चक्कर में तेरी रिपोर्ट कर देंगे। ऐसी जगह पर जाइयो जहाँ पे ज्यादा लोग हों। मॉली ने यह भी कहा कि अगर इतनी दिक्कत थी तो बता देता, मैं तुझे अपना असिस्टेंट रख लेता, लेकिन अब अगर तुझे जिंदा रहना है तो गेम जीतनी होगी। सुबह बेन ट्रेन स्टेशन गया। हर जगह तीनों प्लेयर्स के पोस्टर्स लगे हुए थे। बेन ने न्यूयॉर्क का टिकट खरीदा और ट्रेन में चढ़ गया। जैसे ही ब्रेसलेट ने अनाउंस किया कि शिकार शुरू हो चुका है तो ट्रेन चल पड़ी। एक बच्चा बेन से बात करने आया। बेन ने उसे धमकाकर भगा दिया, पर बच्चा सिर्फ इतना बताने आया था कि तुम्हारी मूंछ निकल रही है। न्यूयॉर्क में बेन ने एक अच्छा होटल रूम लिया। रिसेप्शनिस्ट ने नोटिस किया कि आईडी फोटो में तो मूंछ है, लेकिन बेन के चेहरे पर नहीं। कमरे में बेन अपने असली रूप में आ गया। दीवार कवर की और अपना सोते हुए वीडियो रिकॉर्ड किया। शाम को उसने अपनी टेप बॉक्स में डाली। आधी रात को ब्रेसलेट ने बताया कि उसका पहले दिन का बोनस मिल गया है। उधर शिकारियों ने मॉली को पकड़कर टॉर्चर किया जब तक उसने फेक आईडी वाला नाम नहीं बताया। अगले दिन शिकारी बेन के कमरे में घुस गए और उसे गोली मार दी, लेकिन उसी वक्त बेन की आंख खुली और उसे समझ आया कि ये बस एक बुरा सपना था। टीवी पर दिखाया गया कि कैमरा टिम को फॉलो कर रहा है। टिम एक दुकान में क्लर्क के साथ फ्लर्ट कर रहा था। जैसे ही वो बाहर निकला, हंटर्स ने उसे आसानी से ढूंढ लिया और सीधा उसके सर पर गोली मारी। इसके बाद बेन ने 3 दिन के लिए और रूम रेंट किया। उसने अपना सारा सामान एक नॉर्मल बैग में डाला और खिड़की से नीचे कचरे के कंटेनर में फेंक दिया। फिर वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होटल से बाहर निकला, अपना बैग उठाया और बॉस्टन जाने के लिए बस पकड़ ली। बॉस्टन में उसने एक गरीब आदमी से कुछ पुराने कपड़े और हॉस्टल के कमरे की चाबी खरीद ली। बेन चुपके से हॉस्टल के अंदर घुस गया और लिफ्ट में चढ़ गया। उसने ये नहीं देखा कि लिफ्ट के ऊपर आउट ऑफ सर्विस का साइन लगा हुआ था। लिफ्ट बीच में ही अटक गई दूसरे फ्लोर से पहले। बेन को अब जैसे तैसे बाहर निकलकर तीसरे फ्लोर तक पहुंचना पड़ा, जहां उसका कमरा है। कमरे की अलमारी के डब्बे में उसे एक च्युइंगम, सिगरेट और एक ग्रेनेड मिला। उसने अपना वीडियो रिकॉर्ड किया और ब्रेसलेट ने उसे याद दिलाया कि टेप बॉक्स में डालनी है, लेकिन बॉक्स के पास बहुत लोग खड़े थे। बेन नहाने के लिए तैयार हुआ और कॉमन बाथरूम की तरफ गया, बॉक्स के बारे में सोचते हुए। अचानक से उसे याद आया कि बाहर खड़े लोगों में से एक चेहरा जाना पहचाना सा है। वो एक शिकारी है और अब सारे शिकारी ऊपर आ रहे हैं। किसी ने बाथरूम का दरवाजा खोल दिया और बेन छुप गया। अब वो शिकारी तीसरे फ्लोर पर पहुंचा और कमरे चेक करने लगा। शिकारी के जाते ही बेन बाथरूम में घुस गया और उसने कोशिश की कि खिड़की से देखे बाहर चल क्या रहा है, लेकिन खिड़की बंद थी। अपने बैग के बिना यहाँ से निकलना मुमकिन नहीं है। बेन ने दीवार से एक लोहे की रॉड खींच कर निकाली और जल्दी से शीशा तोड़ दिया। उसने गम की मदद से शीशे के टुकड़े रॉड पर चिपका दिए। अब कॉरिडोर में बेन शीशे की मदद से शिकारियों की पोजीशन चेक करता हुआ जा रहा था। अब शिकारी उसके कमरे में जाने ही वाले थे, लेकिन बेन चुपके से सीढ़ियों पर चढ़ गया और जोर से चिल्लाया, अरे वो टीवी शो वाला बंदा दूसरे फ्लोर पे भागा है, कोई पकड़ो उसे। और वो खुद नीचे जाने की बजाय ऊपर भागा और छत पर पहुंच गया। वहाँ से वो चमकते हुए साइन की केबल पकड़कर नीचे उतरने लगा। वो अपने कमरे तक पहुंचा और खिड़की तोड़कर अंदर घुस गया। खिड़की टूटने की आवाज सुनते ही शिकारी भी वापस आ गए। बेन ने जल्दी से कपड़े पहने और अपना सामान उठाया। जैसे ही बाहर खड़े शिकारी दरवाजे पर गोली चलाने लगे, बेन खिड़की से कूद गया और दूसरी केबल पकड़ ली। साइन अचानक झुकने लगा। तभी बेन ने देखा कि नीचे एक शिकारी उसके गिरने का इंतजार कर रहा है। बेन के पास अब कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए वो पास के एक कमरे की खिड़की तोड़कर अंदर घुस गया। नेटवर्क का ड्रोन अभी भी उसे फॉलो कर रहा था। बेन ने कॉरिडोर में भागना शुरू कर दिया और शिकारी उस पर गोली चला रहे थे। जल्द ही बेन लिफ्ट तक पहुंचा, ड्रोन को पकड़ा और लिफ्ट के कंट्रोल पैनल पर जोर से दे मारा। रिकॉर्डिंग बंद हो गई और लिफ्ट दोबारा काम करने लगी। लॉबी में एक शिकारी ने उस पर हमला कर दिया। बेन ने तुरंत ग्रेनेड उठाया और छत के होल से ऊपर फेंक दिया। इससे जबरदस्त धमाका हुआ और लिफ्ट सीधा बेसमेंट में गिर गई। अब बेन के पास सिर्फ एक माचिस बची है। ज्यादा रोशनी के लिए उसने एक मैगजीन जला दी। चलते चलते गलती से एक रस्सी जल गई और आग और ज्यादा फैल गई। अब शिकारी कॉरिडोर में थे, इसलिए बेन ने फर्नीचर खींचकर दरवाजा ब्लॉक कर दिया और चूहों के पीछे सीवर में चला गया। अब शिकारियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई और एक गैस पाइप पर लग गई, जिसके बाद बेसमेंट में जबरदस्त धमाका हुआ। आग टनल में भी आ गई, इसलिए बेन को सीवर के पानी में कूदना पड़ा। पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट में उड़ गई।
बेन जब सड़क पर निकला तो उसे स्टेसी नाम का लड़का मिला। बेन ने उसे धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो तू बचेगा नहीं, पर स्टेसी ने कहा कि मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बेन ने ब्रेसलेट चेक किया तो उसे पता चला कि ब्लास्ट में बहुत सारे लोग मरे हैं, जिस वजह से उसे पैसा भी बहुत सारा मिला है। थोड़ी देर बाद स्टेसी अपने भाई ब्रैड के साथ वापस आया। ब्रैड बेन को अपने घर ले गया और खाना खिलाया। ब्रैड के घर में भी एक बीमार बच्चा है, पर उसने मदद के बदले पैसे लेने से मना कर दिया क्योंकि वो नेटवर्क के खिलाफ था, उनके पैसे नहीं चाहिए थे उसे। ब्रैड ने बेन को अपना सीक्रेट वीडियो रूम दिखाया जहां वो रनिंग मैन के एपिसोड्स का एनालिसिस रिकॉर्ड करके ऑनलाइन डालता है। जो प्लेयर्स पकड़े जाते हैं वो सब पब्लिक में दिखते हैं, इसीलिए सबसे जरूरी है बिल्कुल छुपे रहना। ब्रैड चाहता है कि बेन उसके साथ छुप कर रहे और आखिरी दिन का प्लान बनाए ताकि वो जीत सके। अगली सुबह बेन को उस इलाके में होने वाली बुरी चीजों के बारे में पता चला जिनके बारे में सरकार कुछ नहीं कर रही, बस उन्हें छुपा रही है। गुस्से में बेन ने एक वीडियो बनाई और लोगों को बताया कि सरकार उनके बच्चों को मार रही है। जो सत्ता में बैठे हैं किसी की चिंता नहीं है उनको। बाद में शो के दौरान बॉबी कुछ बच्चों के साथ है और उसने बताया कि ब्लास्ट में मरने वालों के ये अनाथ बच्चे हैं। उसने बेन की टेप को इस तरह एडिट करके चलाया मानो बेन इन बच्चों का मजाक उड़ा रहा हो। बेन ने समझाने की कोशिश की कि ये सब नकली है, लेकिन ब्रैड की माँ को बहुत गुस्सा आ गया और उसने बेन को घर से निकाल दिया बिना उसकी बात सुने। ब्रैड और स्टेसी फिर भी बेन की मदद करना चाहते हैं। वो उसे गाड़ी की डिग्गी में छुपा कर ले गए। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से डिग्गी पर गोली लगी क्योंकि 2 बाइक्स उनका पीछा कर रही थी। बेन ने ट्रंक खोलकर एक औजार बाइकर के चेहरे पर फेंका जो कि वहीं गिर पड़ा। दूसरे बाइकर्स अभी भी गोली चला रहे थे। बेन फिर से ट्रंक में छुप गया और ब्रैड ने गाड़ी रोक दी। बाइकर्स टाइम पर नहीं रुक पाए और गाड़ी से टकरा गए। अब ब्रैड ने गाड़ी चलाकर दोनों को कुचल दिया। इसके बाद ब्रैड ने बेन को शहर के बाहर छोड़ दिया, साथ ही उसे एक बंदूक और अपने दोस्त एल्टॉन का एड्रेस दिया। थोड़े ट्रेन के सफर के बाद बेन अब एक और होटल में छुपा है और उसने टीवी पर अपनी नई टेप देखी। उसे पता है कि नेटवर्क वैसे भी सब कुछ एडिट कर देगा, इसीलिए उसने सिर्फ किताब पढ़ते हुए अपनी वीडियो बनाई। बॉबी ने जेनी की टेप भी दिखाई जिसमें वो क्लब में पार्टी करती हुई दिखाई दी। अपना भेस बदल कर बेन आज की टेप को बॉक्स में डालने गया, लेकिन वहाँ पर मेल मैन खड़ा था जो उस पर शक करने लगा। उसने बेन के चेहरे के पास आकर बात करने के बहाने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। बेन उस पर झपट पड़ा और हमला कर दिया। फिर टेप जल्दी से बक्से में डालकर बेन भाग गया, लेकिन अभी भी एक गाड़ी उसका पीछा कर रही थी। बेन ने जंगल से भागते हुए फेंस पार की और जल्दी से चलती हुई ट्रेन में चढ़ गया। मेलमैन ने गोली चलाई, लेकिन बेन किसी तरह बच गया। कुछ देर बाद हम बेन को एक लंगड़े आदमी का नाटक करते हुए देखते हैं। वो लंगड़ा कर सड़क पर शो देख रहे लोगों के ग्रुप में खड़ा हो गया। उधर जेनी एक कसीनो में पकड़ी गई। वो कार से भागने वाली थी, लेकिन 2 लोगों ने उसकी गाड़ी में आग लगा दी और वो मर गई। कुछ देर बाद बेन आखिरकार एल्टॉन से मिला। एल्टॉन अपनी माँ के साथ रहता है। उसने बताया कि माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए उनके ऊपर ज्यादा ध्यान मत देना। एल्टॉन बेन को अपने खुफिया कमरे में ले गया जहाँ उसने नेटवर्क के खिलाफ पैम्फलेट प्रिंट किए। उसके पापा पुलिस में थे, पर सिस्टम के खिलाफ बोलने पर उनके ही लोगों ने उन्हें मार दिया। तब से एल्टॉन भी एक बागी बन गया। उसने बेन को बताया कि पूरे देश के स्ट्रीट लैंप्स में स्कैनर्स लगे हुए हैं जो डीएनए के छोटे से छोटे निशान को भी पहचान लेते हैं, इसलिए बेन को जमीन के नीचे छुपना चाहिए। उसके पिता ने कोल्ड वॉर के समय एक बंकर बनाया था, तो एल्टॉन चाहता है कि बेन वहाँ पर छुप जाए और गेम जीत ले। फिर जब तुम जीत कर सुर्खियां बटोरोगे तो अपने साथ हमारा रेबल न्यूज लेटर प्रिंट करना ताकि लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। बेन ने रात खुफिया कमरे में गुजारी और अपनी टेप रिकॉर्ड की। सुबह जब वो टेप डिलीवर करने गया तो एल्टॉन की माँ ने उसे देख लिया। उसने तुरंत बेन को पहचान लिया और रिपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन एल्टॉन ने उन्हें रोक दिया। लेकिन फिर उसे लगा कि ये उसके पिता का बदला लेने का मौका है, इसीलिए उसने खुद पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। थोड़ी देर में पूरे घर को पुलिस ने घेर लिया और हर तरफ दीवारों से गोलियां चलने लगी। माँ पुलिस को बताने की कोशिश कर रही थी कि बेन और एल्टॉन कहाँ हैं, लेकिन एल्टॉन ने अपनी माँ को कमरे में बंद कर दिया और साथ ही उसने अपने सारे ट्रैप्स एक्टिवेट कर दिए। जब पुलिस अंदर घुस गई, एल्टॉन ने फर्श पर पड़े इलेक्ट्रिक वायर्स पर पानी छोड़ दिया, जिससे कुछ पुलिस वालों को बहुत तगड़ा करंट लगा। फिर एल्टॉन और बेन सीक्रेट कमरे की दीवार तोड़कर भाग गए। जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो एल्टॉन के बिछाए हुए जाल की वजह से पुलिस वालों के ऊपर कुछ केमिकल्स फेंक दिए गए और साथ ही आग लग गई। सीढ़ियों पर एक और जाल बिछा हुआ था, जिससे लकड़ी टूट गई और पुलिस वाले नीचे गिरने लगे। फिर एल्टॉन बेन को बाथरूम ले गया और दोनों शावर के अंदर लगे हुए पोल से स्लाइड करके नीचे आ गए। अगले कमरे में एल्टॉन ने फर्श पर एक सीक्रेट दरवाजा दिखाया और दोनों जल्दी से एक टनल में नीचे उतरे, लेकिन वहाँ एक शिकारी पहले से मौजूद था और उसने एल्टॉन को चाकू मार दिया।
फिर वो बेन पर हमला करने लगा। लड़ाई हुई और बेन के हाथ पर कट लग गया, लेकिन उसने दुश्मन से हथियार छीन लिया। एल्टॉन ने चाकू पकड़कर शिकारी के पैर पर वार किया, जिससे वो गिर पड़ा। तब शिकारी को डैन का कॉल आया, जो बेन से बात करना चाहता है। बेन ने पूछा कि तुम्हारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है तो पूरा शो फेक क्यों नहीं कर देते। डैन ने बताया कि तुझे क्या लगता है, हमने कोशिश नहीं की, लेकिन कंप्यूटर से बने लोग असली लोगों जितने एंटरटेनिंग नहीं होते, उनकी अलग अलग पर्सनैलिटी नहीं होती। फिर डैन ने बेन से कहा कि शिकारी को मार दे ताकि ड्रोन उसे रिकॉर्ड करे और रेटिंग बढ़े। बेन ने इस बात से मना कर दिया और सीधा ड्रोन को ही गोली मार दी। इसके बाद एल्टॉन और बेन एक गाड़ी के साथ दरवाजा तोड़कर बाहर निकले। वो जंगल की तरफ पहुंच गए, लेकिन एक हेलीकॉप्टर उनका पीछा कर रहा था। एल्टॉन ने बेन से कहा कि मुझे छोड़कर भाग जाओ और जल्दी से शेल्टर तक पहुंचो, लेकिन तभी अचानक हेलीकॉप्टर से स्नाइपर ने एल्टॉन के सर पर गोली दाग दी। दो शिकारियों ने बेन को घेर लिया, लेकिन उन्हें गोली चलाने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि ऑर्डर ये है कि उसे जिंदा पकड़कर कैमरा के सामने मारना है। गाड़ी में बम लगे हुए थे तो बेन ब्रिज पर गाड़ी चलाकर कूद गया। गाड़ी एक शिकारी से टकराकर ब्लास्ट हो गई। बेन नदी में गिर गया और ब्रेसलेट में एक और शिकारी को मारने का बड़ा बोनस मिला। गांव और खेतों के बीच से होते हुए बेन बंकर की जगह पहुंचा, लेकिन पता चला कि सरकार ने वहां पर नया शहर बनाने के चक्कर में बंकर तोड़ दिया था। बेन ने खाली घर में रात गुजारी और उसे अपने परिवार का सपना आया, जिसने उसे अपनी गेम को कंटिन्यू करने की ताकत दी। जब पुलिस उस घर तक पहुंची तो उन्हें बेन की नई टेप मिली और साथ ही एक मैसेज भी कि इसे मेल कर देना। सड़क पर बेन ने जो पहली गाड़ी देखी उसका शीशा तोड़कर वो अंदर घुस गया। उसने ड्राइविंग सीट पर बैठी एमिलिया नाम की लड़की को धमकी दी कि जल्दी से गाड़ी चलाओ। वहीं ड्रोन्स और पुलिस उनका पीछा कर रहे थे। बहुत सी गाड़ियों से बचने के बाद एमिलिया अचानक से उल्टे रोड पर मुड़ गई, जिससे वो थोड़ी देर के लिए बच गए। सफर के दौरान एमिलिया बेन को गालियां दे रही थी, एक नंबर के घटिया आदमी हो तुम। लेकिन फिर बेन ने उसे अपने परिवार की फोटो दिखाई और बताया कि कैसे नेटवर्क फेक वीडियोस का इस्तेमाल करता है हमारी सच्चाई छुपाने के लिए। अचानक से गाड़ी का एआई हैक हो गया और वो साइड में लग गई। दो शिकारी अपने ट्रक में बेन को पकड़ने के लिए आए, लेकिन एक ड्रोन ने उन पर फायरिंग की और उनका ट्रक भी ब्लास्ट हो गया। इसका मतलब था कि डैन बेन को जिंदा रखना चाहता है ताकि शो और ज्यादा दिलचस्प हो जाए। टीवी पर एक फेक वीडियो दिखाया गया जिसमें एमिलिया मदद के लिए चिल्ला रही है। अब एमिलिया बेन की बात समझ गई। दोनों आगे बढ़े और सड़क के किनारे लोग उनका सपोर्ट करते हुए दिखे। आखिर में उन्हें रोड ब्लॉक मिला जहां शिकारी लीडर खड़ा था। बहुत से ड्रोन्स रिकॉर्ड कर रहे थे तो बेन ने ऐसा नाटक किया कि मेरे पास बम है और वो नेशनल टीवी पर सभी सिविलियंस को मार देगा। उसने प्लेन और 2 पैराशूट मांगे और वहीं शिकारी को डील मान लेने का ऑर्डर मिला। एयरपोर्ट पर बेन ने एमिलिया से कहा कि तुम चाहो तो जा सकती हो, लेकिन एमिलिया ने मना कर दिया क्योंकि वो सच देख चुकी है। प्लेन में बेन ने शिकारियों के लीडर से मास्क हटाने को कहा। उसने एक बार को तो मना कर दिया, लेकिन जब डैन ने ऑर्डर दिए तो उसे मास्क हटाना पड़ा और कैमरा ने इवान के चेहरे को रिकॉर्ड किया। बेन समझ गया था कि ये पायलट्स भी आम तो नहीं होंगे, ये भी उसे मारना ही चाहते हैं। उसने कहा कि इस प्लेन को कनाडा ले चलो वरना उड़ा दूंगा इस प्लेन को। फ्लाइट के दौरान बेन ने इवान को बहुत सी बुरी भली चीजें कही कि तुम मासूम लोगों को मारते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। दोनों लड़ने वाले थे, तभी एमिलिया बम के डर का ड्रामा करने लगी। तब स्क्रीन पर डैन आया और बताया कि प्लेन स्कैन हो चुका है, कोई बम नहीं है, हमें पता है। अब इवान बेन पर गोली चलाने ही वाला था, लेकिन तभी पायलट्स ने उस पर बंदूक तान दी। डैन ने इवान को डांटा क्योंकि वो बेन को एक बढ़िया तरीके से मारना चाहता है। फिर डैन ने अकेले में बेन को एक डील दी, अगर बेन इवान और सभी पायलट्स को मार दे तो वो नया शिकारी बन सकता है और हर साल उसे करोड़ों रुपए मिलेंगे। लेकिन बेन ने मना कर दिया। तब डैन ने उसे एक वीडियो दिखाई जिसमें उसकी पत्नी शीला और बेटी कैथी को शिकारियों ने मार दिया था। ये देखकर बेन पागल सा हो गया, वो चीख पड़ा और गुस्से में लैपटॉप तोड़ दिया। एमिलिया ने अपनी स्क्रीन ऑन की और देखा कि बॉबी बेन के परिवार की क्लिप दिखा रहा है। वो बोल रहा था कि शिकारियों ने उससे चिढ़कर सारे रूल तोड़ दिए, उसके परिवार को मार दिया। अब पूरी ऑडियंस बेन के साथ थी। एक पायलट ने ये समझकर बंदूक उठाई, लेकिन बेन ने पहले ही उसे गोली मार दी और उसे शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जब दूसरा पायलट उस पर गोलियां चला रहा था। लड़ाई छिड़ गई और अब बेन पागलों की तरह सबको मारने लगा। इस सब में प्लेन भी थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और नीचे गिरने लगा। बहुत कोशिशों के बाद बेन ने बंदूक वापस ली और शिकारी के सर में गोली दाग दी। नेटवर्क वालों ने प्लेन का कंट्रोल भी अपने हाथ में ले लिया और वो फिर से सीधा उड़ने लगा। बाद में बेन ने इवान को ढूंढा जो एक हैच में
छुपा हुआ था, उसने भी अचानक से हमला बोल दिया। दोबारा लड़ाई छिड़ गई। बेन ने गुस्से में इवान का सर एक शीशे पर दे मारा। इवान ने टूटे हुए शीशे का टुकड़ा लेकर बेन के पेट में मार दिया और बताया कि मैं भी पहले एक प्लेयर था, 29 दिन तक जिंदा रहा था, इसीलिए नेटवर्क ने मुझे डील दी कि शिकारी बन जाऊं। इवान ने बताया कि नेटवर्क जरूरत पड़ने पर तुम्हारे परिवार को टॉर्चर तक कर सकता है और जो भी फुटेज तुमने देखी है मुझे नहीं पता, वो सब नकली होगी। अब तक समझे नहीं हो क्या? अब इवान बेन को गोली मारने ही वाला था, तभी प्लेन अचानक से मुड़ गया, जिस वजह से गोली एक खिड़की में जा लगी और अब प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगा। इवान ने फिर बेन को मारने की कोशिश की, लेकिन बेन समझ गया कि उसने पैराशूट चुरा लिया है। बेन ने हैंडल खींचा और पैराशूट खिड़की में अटक गया। इसी मौके का फायदा उठाकर बेन ने चाकू से इवान को मार दिया। इसके बाद बेन ने एमिलिया को एलियट का रिबेल न्यूज़लेटर से भरा हुआ बैग दिया और दरवाजा खोलकर उसे पैराशूट के साथ बाहर भेज दिया। ड्रोन ने एमिलिया का पीछा किया तो उसने ड्रोन को गाली दी और न्यूज़लेटर हवा में छोड़ दिए। टीवी पर डैन ने अनाउंस किया कि बेन नया शिकारी बन गया है। बेन ने कैमरा से बात की और ऑडियंस को बताया कि नेटवर्क सोसाइटी को कंट्रोल करता है, इसलिए असली जवाब ये होगा कि लोग देखना ही बंद कर दें और पावर में बैठे लोगों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दो। तभी नेटवर्क ने सिग्नल काट दिया और डैन ने तुरंत एडिटिंग की, जिसमें ऐसा लग रहा था कि बेन जानबूझकर प्लेन को लोगों के ऊपर गिराने वाला है। ऑडियंस ने देखा कि प्लेन स्टेशन के पास आया और अचानक आसमान में ब्लास्ट हो गया। कुछ समय बाद ब्रैड ने एपिसोड का एनालिसिस किया और बताया कि कहानी में बहुत सी गलतियां हैं, इसलिए जो दिखाया गया है वो सच नहीं होगा। लोग गुस्सा हो गए और प्लेन का ब्लैक बॉक्स निकाला, जिससे असली वीडियो ऑनलाइन लीक हो गई। बेन की स्पीच और एलियट के न्यूज़लेटर की वजह से सोसाइटी ने रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया और अब लोग नेटवर्क के पीछे पड़ गए। ब्रैड ने ये भी देखा कि प्लेन में ऑटो इजेक्ट सीट मिसिंग है, इसीलिए हो सकता है कि बेन अभी भी जिंदा हो। तभी हम मार्केट में शीला और कैथी को देखते हैं, जो बिल्कुल ठीक हैं और थोड़ा सामान खरीद रही हैं। बेन के कमाए पैसों से उनकी जिंदगी आरामदायक चल रही थी। बाहर निकलते ही दोनों चौंक गए जब बेन बाहर उनका इंतजार कर रहा था। उधर टीवी स्टेशन पर होस्ट बॉबी गुस्से भरी भीड़ से डर गया और उसने नौकरी छोड़ दी। डैन स्टेज पर गया तो लोगों ने उस पर बम फेंकने शुरू कर दिए। रेबेल्स ने बिल्डिंग पर कब्जा कर दिया और हर जगह तोड़ फोड़ होने लगी। प्रोड्यूसर डैन ने भागने की कोशिश की, लेकिन एक केबल में उलझकर गिर गया। आग के बीच से बेन बाहर आया और डैन के सीधा सर में गोली मारी, इस पूरे करप्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।